आज भी ड्रामा मुजरा कल्चर में है तो फिर नीचे से तमाशबीन आराम से उठता है, उसकी मर्ज़ी वो। अगर हम ड्रामा पेश करेंगे तो पब्लिक अभी भी ड्रामे को प्रमोट करती है। हाँ, जो लोग फंक्शन करते हैं या मतलब ये जो मुजरा जिसको बोला जाता है उस पे तो जो मर्ज़ी आप लोग पैसे फेंके या जो भी है, लेकिन स्टेज की एक कदर कीमत है, एक्टर की कदर कीमत है। 9 साल हम लोगों ने मेहनत की है। जो शॉर्टकट वाले लोग आए थे उन्होंने हमारा बुरहान पैदा कर दिया था। अगर हम बात करते जाएं सकाफ़त के हवाले से तो हम इस टाइम मुल्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के एक मकामी थिएटर पर मौजूद हैं। अगर हम बात करते जाएं वज़ीर सकाफ़त और वज़ीर पंजाब ने जो एक ड्रामे के नए रेजोल्यूशन जो बनाए हैं जिससे फांसी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो बेड़ा उठाया है, तो आज हम उसकी एक कड़ी मुल्तान के एक मकामी थिएटर पर हम मौजूद हैं। हम मज़ीद फ़नकारों से जानते हैं जो अपने काम के साथ सिंसियर हैं, उनसे जानते हैं कि अब आपका जो काम है वो आर्ट्स कौंसल भी जो है इसको बाइख्तियार बनाना जा रही है। क्या समझते हैं जी? हमारे साथ शहर मुल्तान की मारूफ स्टेज अदाकारा अमरोज़िया ख़ान मौजूद है। क्या कहेंगी, किस तरह आप समझती हैं कि वज़ीर सकाफ़त का ये जो विज़न है साफ़ और फाशी के ख़िलाफ़, क्या कहेंगे, फ़नकारों की क्या राय है? मैं इस टाइम ड्रामा कर रही हूँ रेक्स ऑडिटोरियम मुल्तान में, यानी कि अपने ही शहर में, और मैं हुकूमत की शुक्रगुज़ार हूँ। और इन्होंने जो इक़दामात उठाए हैं ड्रामे के हवाले से, मैं 14 साल की थी जब मैं ड्रामा फ़ील्ड में आई और मैंने एज़ ए एक्टर परफॉर्म किया। मेरे उस्ताद हैं ज़वार हुसैन बलोच साहब, उन्होंने मुझे 3-4 साल गाना भी परफॉर्म नहीं करवाया। मतलब मैं एक चाइल्ड एक्टर थी और मैं समझती हूँ कि एक्टिंग करनी चाहिए और अच्छी बात है। ड्रामा देखने वाली पब्लिक अभी भी ज़िंदा है। अगर हम ड्रामा पेश करेंगे तो पब्लिक अभी भी ड्रामे को प्रमोट करती है और मैं हुकूमत की शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि हम एक जो जितने भी एक्टर हैं, काम करने वाले हैं, जितने भी स्ट्रगल दौर में इतनी मेहनत करके हम लोग आए हैं, 8-9 साल हम लोगों ने मेहनत की है। जो शॉर्टकट वाले लोग आए थे उन्होंने हमारा बुरहान पैदा कर दिया था। हमारी कास्टिंग में, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में, मतलब कोई ऐसे आप ये डायलॉग डिलीवरी कर दें, आप ये मतलब ये कह देना, वो कह देना और एंट्री ख़त्म और आप गाना परफॉर्म करें। कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को, एक्टरों को ज़िंदा कर दिया है हुकूमत ने, कि ये जो ड्रामा हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं रेक्स ऑडिटोरियम में, इसमें मेरा करैक्टर है नसीबों का। इसमें तमाम एक्टर, मेल फीमेल जितने भी एक्टर हैं, वो स्क्रिप्ट पर स्टोरिकल ड्रामा है और पब्लिक आए और पब्लिक आ भी रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ख़वातीन हैं, फैमिलीज़ हैं जो ड्रामा देखने के लिए आई हैं। इसमें कोई ऐसा फ़िक्रा नहीं है जो वायलेशन का हो या लूज स्टॉक हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। स्क्रिप्ट पे ड्रामा है और मैं चाहती हूँ कि जो इन्होंने ये इक़दामात उठाए हैं हुकूमत ने और उज़्मा बुखारी साहिबा ने, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक्टर को ज़िंदा कर दिया। और अगर इसी तरह चलता रहा तो थिएटर और ड्रामा वापसी आ जाएगा। और जितने भी एक्टर हैं उनके लिए मेरी दिली दुआ है कि वो अपने काम को दिल लगा कर मेहनत करें। जो मेहनत करने वाले लोग हैं, हमने तो बहुत मेहनत की है और मैं उन लड़कियों को ये पैगाम देना चाहूँगी जो शॉर्टकट इस्तेमाल करती हैं, वो भी काम की तरफ तवज्जो दें और एक्टिंग पैशन को अगर इस काम में करना चाहती हैं, अगर इस काम को वो ख़ुद मतलब अच्छे तरीके से करना चाह रही हैं या इस फील्ड में रहना चाहती हैं, तो काम पे तवज्जो दें। अगर मैं अमरोज़िया बात करूं, अगर साबका कैरियर के हवाले से आपकी, तो आपने जो ये छोटी ईद गुज़र रही है, इससे पीछे एक इस्लामी ड्रामा होता था जो 3 रोज़ा मुल्तान की एक रिवायत आ रही है, चलता आ रहा है, तो आपने एक इस्लाही ड्रामे में अवार्ड भी लिया था। और अगर आप समझती हैं कि वो जो काम था, वो जो लोगों की पसंदीदगी थी, उससे फ़नकार की कितनी हौसला अफजाई होती है? मैं ये समझती हूँ कि मैंने मतलब मुझे 9 साल हो गए हैं, मैं हर साल वो ड्रामा करती हूँ और वो मुल्तान आर्ट कौंसल में होता भी है। 10-11 ड्रामे होते हैं, उसमें से नंबर 1 ड्रामा हमारा था और मैंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया है 3 मरतबा मुल्तान आर्ट कौंसल से। और ये मेरे उस्ताद की मेहनत है और मैंने दिल लगा कर जो काम किया। और जितने भी एक्टर हैं, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, पाकिस्तान में मतलब पंजाब में, अपर पंजाब में जितने भी एक्टर हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता है वहाँ पर आर्ट कौंसल में। और मैं चाहूँगी कि आर्ट कौंसलें कितनी बंद पड़ी हैं, वहाँ पे ड्रामे इस तरह के इस्लाही खेल पेश किए जाएँ, फैमिलीज़ भी देखने आती हैं, एक्टरों का जो है उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता है। हमारे मुल्तान में आपको पता है कि कितनी स्टाराएँ, कितनी फ़िल्म स्टारें, आपको पता है कि कितनी फ़िल्म स्टाराएँ हैं जो मुल्तान से हैं और उन्होंने फ़िल्म में अपना नाम कमाया, ड्रामे में अपना नाम कमाया। बहुत आर्ट है मुल्तान में, अपर पंजाब में भी बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं। अगर आप
आप कोशिश करें, आप ड्रामा पेश करें तो उसमें एक्टरों से काम लिया जा सकता अच्छा, है। अगर हम बात करें तो हमने जितनी भी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल देखी और वो पाबंदियाँ लगी, वो सबसे ज़्यादा एक्टर जो थे वो पंजाब के थे, जो फांसी के ज़ुमरे की वजह से बंद हुए। साउथ पंजाब पे एक शिकायत है, उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं कि उस पे एक्शन होना चाहिए। ये जो हमारे निजी शहर हैं, छोटे शहर हैं, तहसील लेवल के जो शहर हैं, वहाँ पर आज भी ड्रामा मुजरा कल्चर में है कि एक थिएटर पे परफॉर्म कर रही है तो फिर नीचे से तमाशबीन आराम से उठता है, उसकी मर्ज़ी वो गद्दी फेंके या उस गद्दी में से एक एक नोट करके दे। तो ये कल्चर को क्या समझती हैं कि ये फ़नकार की इस्लाह है या उसकी तबाही है? माज़रत, मैं आपकी बात कर रही हूँ कि ये मैं समझती हूँ जो एक्टर है, एक्टर की भी रिस्पेक्ट है। दूसरी बात ये है कि जब हम स्टेज पे खड़े होते हैं हमारा मकाम कुछ और होता है। हाँ, जो लोग फंक्शन करते हैं या मतलब ये जो मुजरा जिसको बोला जाता है उस पे तो जो मर्ज़ी आप लोग पैसे फेंके या जो भी है, लेकिन स्टेज की एक कदर कीमत है, एक्टर की कदर कीमत है। मुझे लगता है ये सब नहीं होना चाहिए और हुकूमत की तरफ से भी ये पाबंदी है। और जिस तरह उज़्मा बुखारी साहिबा इस पर एक्शन ले रही हैं तो मुझे लगता है उन थिएटरों का भी एक्शन लिया जाएगा। और जितनी वीडियोस वायरल हैं तो वो भी ज़ाहिरी बात है उनकी नज़र में होगा ये सब कुछ, और ये नहीं होना चाहिए। जो इस ईद पे हमारा आखिरी सवाल है, जो इस ईद पे काम कर रहे हैं वो नई एसओपीज़ के साथ काम कर रहे हैं, तो जिन लोगों को बैन किया गया है एज ए एक्टर, आप क्या कहेंगे? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ना आपको कहूँगा आप किसी का नाम लें, उनको क्या मैसेज देंगे? क्योंकि ये ईद उनके लिए भी एक भरा मेला था जिसमें उन्होंने परफॉर्म करना था, लेकिन वो ऐसी वीडियो सामने आ गई कि हुकूमत को उस पर बैन के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जब तक वो एक्शन ना लेते तो इसकी सफाई होना मुश्किल थी। क्या समझती हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? अच्छा, मुझे वैसे मैं इस टॉपिक पे बात करती नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ नहीं आई मुझे बात करनी भी चाहिए कि नहीं, लेकिन ना मैं इतना शॉर्टली कहना चाहूँगी कि पहले एक दौर था जहाँ कमर्शियलिज़म काम होता था, ठीक है, और वो शायद उस दौर की वीडियोस हैं। और मुझसे तमाम एक्टर इतनी सीनियर हैं और जूनियर भी हैं, तो मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा समझदार हैं। और मैं कहती हूँ कि हुकूमत को एक चांस देना चाहिए तमाम एक्टर्स को, और मेल हैं फ़ीमेल हैं, एक चांस देना चाहिए। अगर उसके बाद अगर कोई वायलेशन होती है या कोई उनसे गलती होती है तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से जो भी करें, ये एक मेरी ज़ाती राय है। लेकिन फिर भी जो हुकूमत कर रही है वो उनको जो बेहतर लगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ शहर मुल्तान की मारूफ स्टेज अदाकारा अमरोज़िया जी थी, जो अपने ड्रामे को यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, और उन्होंने वज़ीर सकाफ़त और वज़ीर इत्तलात जो है उज़्मा बुखारी साहब को का बड़ा खुशाइन कहा। उनका ये कहना है कि जो है कि भाई जो जितने भी ड्रामे चल रहे हैं वो नई एसओपीज़ के साथ हैं और उसको इसी तरह ये जारी रहेंगे। जी।